यास तूफान ने लैंडफॉल कर दिया है और अब वो भारत की सरजमी पर है। ओडिशा पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों जो तटरेखा है भारत की, वहां उसने कोलाहल मचा दिया। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, वहां उतना नुकसान नहीं हुआ जितना अम्फान तूफान से हुआ था कोलकाता के रीजन में। लेकिन अब ये तूफान जो है, ये यास तूफान जो है, भारत के दूसरे राज्यों की ओर बढ़ रहा है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। दोस्तों आपको बता दें, 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवाएं जब बहती है तो बहुत तबाही आ सकती है। और अब इस हवा के साथ, इस तेज गति की हवा के साथ आगे बढ़ गया यास तूफान झारखंड की तरफ और इसके बाद यूपी का नंबर है। यूपी के बाद ये छत्तीसगढ़ की तरफ भी आ सकता है और दूसरे राज्यों में भी कोलाहल मचा सकता है। चक्रवाती तूफान यास पश्चिम बंगाल के इलाकों में जमकर तबाही मचा रहा है। निवासियों ने सोशल मीडिया पर तूफान के भयानक रूप का वीडियो शेयर किया है। ये देखिए जरा ये वीडियो। चलिए अब चलते हैं झारखंड की तरफ, जिस तरफ ये तूफान आगे बढ़ रहा है। ओडिशा बंगाल में तबाही मचाने के बाद झारखंड पहुंचा यास तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, झारखंड में रांची में यास तूफान का बर्पा कहर, दीवार गिरने से बच्चे समेत 2 की मौत हो गई है। झारखंड में ऑलरेडी तूफान ने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। बुधवार देर रात चक्रवात यास झारखंड में प्रवेश करने लगा। वहीं रांची में इस तूफान का गहरा असर पड़ने से लगातार बारिश हो रही है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में भी यास के कहर के चलते हादसा हो गया। घर की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक बच्चा और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसी बीच झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसमी पूर्वानुमानों के मुताबिक यास तूफान से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, गुमला, खूंटी और सिमडेगा के ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है। कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं झारखंड में तूफान के बीच आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। कई जिलों में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। मुश्किल वक्त में उन नंबरों पर फोन कर मदद ली जा सकती है। रांची में तूफान के दौरान विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल रूम पूरी तरीके से एक्टिव है, लेकिन देखा जाए तो फिर भी हादसे हो रहे हैं। हालांकि समुद्री तूफान से बिजली आपूर्ति और दूर संचार नेटवर्क को बहुत नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन निचले इलाकों में और विशेष रूप से उड़ीसा के भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज जिलों में पानी भर जाने से और पेड़ों के गिर जाने से बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। 6 लाख लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था। इस प्रकार कई लोगों की जान बचाई गई है। बालेश्वर और क्योंझर जिलों में एक व्यक्ति की मौत की खबर उड़ीसा से। वही बात करें यूपी की, तो वहां भी असर साफ साफ देखा जाने वाला है। कुछ ही घंटों में तूफान यास का असर, उड़ानें रद्द की गई। एयरपोर्ट पर है हाई अलर्ट। यास के असर से लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश के आसार। वाराणसी से कोलकाता और भुवनेश्वर की उड़ानें निरस्त। यूपी में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। साइक्लोन यास, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले तूफान ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने 2 दिनों 27 और 28 मई का अलर्ट जारी किया है यूपी के लिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि यूपी में मंगलवार शाम से तेज हवाएं चलने लगी हैं और आसमान भी बादलों से ढक गया है। यास के असर से लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश के आसार हैं। यास चक्रवात के असर को देखते हुए वाराणसी से कोलकाता और भुवनेश्वर की उड़ानें निरस्त कर दी गई हैं और एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। वहीं यूपी में यास तूफान से निपटने की तैयारी में प्राइमरी स्कूल और पंचायत भवन बनेंगे राहत केंद्र। वाराणसी जिला प्रशासन ने चक्रवात से भारी वर्षा व मकानों के गिरने की संभावित स्थिति में प्राथमिक विद्यालयों, सामुदायिक व पंचायत भवनों को रिलीफ केयर सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। वहीं बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में साइक्लोन यास की वजह से 1 जून तक लू चलने की आशंका पूरी तरीके से गायब हो गई है। यास साइक्लोन का असर इतना तेज है कि दक्षिणी राजस्थान के विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। बताया जा रहा है कि 24 घंटे के बाद बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। भारी बारिश होने की संभावना भी कुछ इलाकों में। सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक, लक्षद्वीप, तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पर बेहद खतरा मंडरा रहा है कि झारखंड के बाद कहीं छत्तीसगढ़ में भी काफी तेज हवाएं ना चलने लगे, वहां भी तेज बारिश होने की आशंकाएं बताई जा रही हैं। वहीं बात करें फिर से झारखंड की, तो यास तूफान के कारण बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश हो रही। बारिश के पानी से खरकाई नदी का जल स्तर डेंजर लेवल से पार हो गया। इसके कारण बाग बेड़ा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी 200 से अधिक घरों में प्रवेश कर गया। हालांकि लोगों को जिला प्रशासन व स्थानीय पार्षद किशोर यादव द्वारा बुधवार की रात में ही सुरक्षित स्थान पर चले जाने का आग्रह किया गया। कुछ लोग तो आश्रय घर में चले गए, बाकी बचे लोगों को सरकारी स्कूलों व सामुदायिक भवनों में पहुंचाया जा रहा है।
नदी का जलस्तर गुरुवार तड़के बढ़ना शुरू हुआ। खरकाई नदी का सामान्य जलस्तर 423 फीट के स्थान पर गुरुवार की सुबह 8:431 फीट हो गया। इसके अलावा स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा होने से बेहद खतरा मंडरा रहा है बाढ़ का। दोस्तों, मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक चक्रवाती तूफान यास जैसे जैसे वो भारत के अंदर घुसता जाएगा, यास कमजोर पड़ता जाएगा। अगले 12 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे यास तूफान कमजोर पड़ता जाएगा और उसके बाद यास तूफान खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे मौसम में क्या परिवर्तन आएंगे? ये मौसम तो लू का था, गर्मी का था। ऐसे वक्त अगर पानी बरस जाएगा, हवाएं तेज चलेंगी, तो क्या होगा मानसून का? ये सोचने वाली बात है। लगातार आ रहे इन चक्रवाती तूफानों से पहले ताउते आया, उसके बाद यास आया। इससे क्या होगा? क्या क्लाइमेट चेंज हो गया? क्या साल 2021 में मानसून डीले हो जाएगा या जरूरत से ज्यादा बारिश होगी? क्या लगता है आपको? क्लाइमेट चेंज का असर इतनी जल्दी देखने को मिल रहा है। आप भूले नहीं, ये तो नौतपे का वक्त है। नौतपे के वक्त आधे भारत में गर्मी कम हो गई है यास तूफान की वजह से, और आने वाले 12 घंटे में आधा भारत जो है वो समझ लीजिए वहां पर, जैसे कि हमने बताया कि दिल्ली में नौतपा नहीं आएगा 1 जून तक। उसकी गर्मी तपिश महसूस नहीं कर पाएंगे दिल्ली वाले 1 जून तक, क्योंकि यास तूफान वहां भी पहुंचेगा, वहां भी हल्की बौछारें पड़ेंगी, वहां भी ठंडी हवाएं चलेंगी। तो यूपी तो जद में आ ही चुका है। तो सोचिए जरा कितनी तेजी से बदल रहा है हमारा मौसम और कितनी तेजी से प्रभावित हो रहा है भारत की भी जलवायु। अगर ऐसा ही चलता रहा दोस्तों, क्लाइमेट इस तरीके से चेंज होता रहा, गर्मी के सीजन में पानी गिरने लगा, पानी के सीजन में सूखा पड़ने लगा, तो कितनी तबाही मच सकती है। लोग परेशान हो सकते हैं और पूरा का पूरा जो क्रॉप साइकिल है हमारे देश का वो खराब हो सकता है। आप समझ सकते हैं सूखा मतलब कितनी बड़ी त्रासदी हुआ करती थी इतिहास में, और आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है। तो जितना हो सके हम तो यही कहेंगे, पॉल्यूशन से अपने आप को बचाइए। ऐसी चीजों का इस्तेमाल कम से कम कीजिए जिससे नेचर को नुकसान होता है। कम से कम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कीजिए, कम से कम पेट्रोल डीजल जलाइए। हम तो यही कह सकते हैं, इसी से हमारी प्रकृति बचेगी। अन्यथा आने वाले समय में हो सकता है पूरा साइकिल चक्र जो मौसम का चलता है वो बर्बाद हो जाए और उसके बाद हम सब हाथ मलते रह जाएं, इंतजार करते रह जाएं कि कब बारिश होगी, कब ठंडी पड़ेगी, कब धूप होगी। जो भी रहेगा सब कुछ तबाह हो जाएगा। दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि पर्यावरण की रक्षा करें। यही वो वक्त है जब हम संभल सकते हैं। इससे ज्यादा डीले अगर हुई तो समझ लीजिए सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जितना हो सके इस संदेश को, इस वीडियो संदेश को और इस लेटेस्ट खबर को शेयर करें देश भर में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। धन्यवाद।